नंबर 1, आइए एक लम्हे के लिए गजा की मौजूदा हालत को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आज हम आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करेंगे जो आम खबरों में नजर नहीं आते। नंबर 3, आइए खामोशी से हालात को समझें और फिर सोचें कि आगे क्या होना चाहिए। नंबर 4, मुस्लिम दुनिया के लिए पैगाम है सब्र, बेदारी और इत्तेहाद। नंबर 5, अब हम हक़ाइक़ के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। गजा में 2 साल तक फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के बाद बिल आखिर एक अमन मुआहदा हो चुका है, लेकिन ये कोई आम जंगबंदी नहीं, ये सिर्फ नस्ल कशी का आर्जी तौर पर रुक जाना है। जंग में दोनों तरफ फौजें लड़ती हैं, मगर नस्ल कशी में एक तरफ के निहत्ते लोगों को बांध कर मारा जाता है। इस नाम नेहाद मुआहदे के बाद बज़ाहिर इसराइली हमले कुछ वक्त के लिए रुक गए हैं और कई इलाकों से इसराइली अफवाज आहिस्ता आहिस्ता निकल भी रही हैं। हमास ने कुछ अहम इलाकों का कंट्रोल वक्ती तौर पर संभाल लिया है और मकामी लोग धीरे धीरे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। महीनों की बमबारी, तबाही और बेदखली के बाद गजा की पट्टी में थोड़ा सा सुकून वापस आया है। हजारों बेघर फलस्तीनी शुमाली गजा लौट रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह मुआहदा असल में है क्या और इसकी शराइत क्या हैं? इसके 20 नुकात हैं जिन सबको एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हम सिर्फ अहम नुकात पर बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि यह दरअसल अमन मुआहदा नहीं बल्कि एक तरफा फतह का ऐलान है। यह मुआहदा इसराइल ने दुनिया के दबाव, सोशल बाइकॉट, बिजनेस बाइकॉट और अपने बयानिए की नाकामी से बचने के लिए किया है ताकि कुछ वक्त के बाद दोबारा गजा पर हमला कर सके। अगर यकीन ना आए तो नेतन्याहू के अल्फाज सुन लें। हम किसी सूरत फलस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। ये वादा दरअसल ग्रेटर इसराइल के ख्वाब का वादा है, जिसके मुताबिक ये जमीन उनके खुदा ने उन्हें दी है और कोई उसे उनसे छीन नहीं सकता। नेतन्याहू ने साफ कहा, ये जमीन हमारी है, फलस्तीनियों को खुद मुख्तारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उसने मगरिबी किनारे में मुतनाज़े यहूदी बस्तियों के नए मंसूबे मंजूर कर दिए, जहां हजारों नए घर तामीर होंगे जो मगरिबी किनारे को मशरिकी यरूशलेम से काट देंगे। दूसरी जानिब हमास को भी मालूम है कि शैतान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, धोखा देना उसकी फितरत है। और अब फलस्तीनियों के मुस्तकबिल का फैसला एक बार फिर खुद फलस्तीनी नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। उन्होंने 20 शराइत लिखकर हमास पर दबाव डाला है कि इन्हें मानो वरना सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अचानक इस मुआहदे का ऐलान क्यों किया गया? 4 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, इसराइल पर दबाव बहुत बढ़ चुका है। सिफारती तौर पर वो तन्हा हो गया है, यहां तक कि अमेरिका में भी अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। नंबर 2, गजा में तबाह करने को अब कुछ बचा ही नहीं। अब इसराइल क्या बमबारी करे? मलबे पर। नंबर 3, जंग ने इसराइल की मईशत तोड़ कर रख दी है। अमरीकी अवाम सवाल कर रहे हैं कि हमारा पैसा क्यों इसराइल को दिया जा रहा है ताकि वो निहत्ते इंसानों पर बम बरसाए। नंबर 4, इसराइल हमास को रोक तो सका मगर खत्म नहीं कर पाया। बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से नाकाम लौटा मगर तालिबान आज भी वहां हुक्मरान है, तो इसी तरह इसराइल वक्ती तौर पर पीछे हटा है ताकि दोबारा पूरी तैयारी से हमला कर सके। अब आते हैं मुआहदे के नुकात की तरफ। नंबर 1, गजा को टेरर फ्री जोन करार दिया जाएगा, मगर अगर इसराइल पहले हमला करे तो इसका जिक्र कहीं नहीं। नंबर 2, गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा, मगर कौन करेगा, किसके लिए करेगा? क्या ट्रंप के लिए, जो सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजा दिखाने वाली वीडियोस वायरल कर रहा है? यह सब कब्जे की नई शक्ल है। अब यह तय कौन करेगा कि वहां मस्जिद बने या नाइट क्लब? फलस्तीनियों की राय कहां गई? नंबर 3, अगर दोनों पार्टियां मुआहदा मान लें तो जंग फौरन खत्म हो जाएगी और इसराइली फौज वापस चली जाएगी, मगर क्या जमानत है कि वो दोबारा नहीं आएंगे? नंबर 4, हमास के पास मौजूद इसराइली कैदी रहा किए जाएंगे, जबकि इसराइल 1700 फलस्तीनी कैदी वापस करेगा।
मगर शर्त ये कि अगर एक भी इसराइली कैदी मरा मिला तो इसराइल 15 फलस्तीनी कैदी मार देगा। ये जालिमाना शर्त है और हकीकत ये है कि जिन फलस्तीनी कैदियों को इसराइल छोड़ेगा वो जल्द दोबारा पकड़ लिए जाएंगे। नंबर 5, हमास को अपना तमाम असलहा छोड़ना होगा और अगर कोई शख्स गजा छोड़ना चाहे तो उसे महफूज रास्ता दिया जाएगा। यानी जिसका अपना घर है उसे कहा जा रहा है कि अगर जाना चाहो तो ये रहा रास्ता। नंबर 6, गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत दी जाएगी। पानी, बिजली और सीवेज निजाम बहाल किया जाएगा, मगर ये सब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये वाज़ेह नहीं। नंबर 7, गजा को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी क़यादत डोनाल्ड ट्रंप करेगा और इसके नीचे टोनी ब्लेयर जैसे लोग होंगे, वही लोग जो इराक पर हमले के हामी थे। क्या ये मजाक नहीं कि गजा के फैसले वो करें जो मुसलमानों के कातिलों में शामिल रहे हैं। नंबर 8, गजा के अवाम को कोई इख्तियार नहीं दिया गया, ना इलेक्शन की बात है ना राय दही का हक, यानी वही पुरानी गुलामी। नंबर 9, ट्रंप गजा को डेवलप करेगा और उसे रियल एस्टेट की तरह बेचेगा, यही असल मकसद है। वहां की कुदरती गैस मादनियात और बेन गुरियान नहर पर कब्जा। नंबर 10, हमास अपनी तमाम दिफाई तनंगे खत्म करेगी, यानी अगर कल इसराइल दोबारा हमला करे तो फलस्तीनियों के पास कोई बचाव नहीं रहेगा। नंबर 11, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब और कतर इसकी गारंटी लेंगे कि इसराइल पर दोबारा हमला नहीं होगा, मगर इसराइल की गारंटी कोई नहीं। नंबर 12, अरब और आलमी ममालिक की मदद से ISF के नाम से एक फोर्स बनेगी जो देखेगी कि कोई हथियार अंदर ना जाए, यानी इसराइल तय करेगा कि गजा में क्या आएगा और क्या नहीं। नंबर 13, इसराइल ने साफ कहा है कि हम फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। आखिर में ये बात साफ है कि ये मुआहिदा किसी हकीकी अमन का नहीं बल्कि फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती झुकाने का है। अलबत्ता एक छोटा सा फ़ायदा ये है कि गजा के लोग कुछ वक्त के लिए सांस ले सकेंगे, बमबारी से बचकर चंद दिन सुकून से सो सकेंगे। इसके सिवा इस ट्रंप मुआहिदे में ना मुसलमानों के लिए ना फलस्तीनियों के लिए कोई भलाई नहीं है। अल्लाह ताला गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। अगर आप समझते हैं कि ये मुआहिदा इंसाफ पर मबनी नहीं है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।